अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेएम मेंटोर 2.0। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरह से इस तरह के 3D एआई कार्टून्स बना सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए। तो पहले आइए हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से हमारी जो मतलब के कार्टून्स हैं वो दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। क्या ये वाकई में ही अकबरी कार्टून्स की तरह नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे, और आप लोग इसे इस्लामिक निश के मुताबिक किस तरह से बना सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से हम लोग ये सारा का सारा काम करने वाले हैं। तो पहले आप ये सैंपल देखिए। बेटा, इल्म हासिल करने जा रहे हो, हमेशा सच बोलना। अम्मी जान, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब्दुल कादिर इल्म की तलाश में बगदाद की तरफ रवाना हुए। काफिला एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। अचानक डाकुओं ने काफिले को घेर लिया। जो कुछ है निकाल दो। लड़के, तुम्हारे पास क्या है? मेरे कपड़ों में 40 दिनार सिले हुए हैं। तुमने सच क्यों बताया? मैंने अपनी वालदा से वादा किया था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तुम अपनी माँ से वफा कर सकते हो और मैं अपने रब से नहीं। आज से हम तौबा करते हैं। एक बच्चे की सच्चाई ने पूरे ग्रोह की जिंदगी बदल दी। जी, तो आप लोगों ने सैंपल देख लिया है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और अब आप लोग वीडियो को मुकम्मल ध्यान के साथ देखेंगे और एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। तो आइए फिर चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखना स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। हम लोग यहाँ पर अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। सिंपल मैंने जो काम किए हुए हैं, जो स्टेप्स किए हुए हैं, वही आप लोगों को सारे दिखाऊँगा। सिंपल आपने चले जाना है यहाँ से चैट जीपीटी के अंदर। तो चैट जीपीटी के अंदर मैंने ऑलरेडी जो है ना मुकम्मल इसकी जो सेटिंग है वो की हुई है। मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँगा और समझाता जाऊँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना हो। यहाँ पर साइड में मैं क्लिक करता हूँ, अपनी ये 3D एनिमेशन स्टोरी के अंदर चले जाता हूँ और सबसे ऊपर चले जाते हैं हम। इसके अंदर हमने जो मेन प्रॉम्प्ट है उसको आपने सबसे पहले पढ़ना है कि मेन प्रॉम्प्ट क्या है। मेन प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा है कि मुझे एक विजुअल स्टोरी बनानी है डिज़्नी स्टैंडर्ड कार्टून के जैसी। ठीक है? ये डिज़्नी के जो कार्टून्स हैं ना वो 3D में होते हैं, जो कि आपने अभी रिज़ल्ट देखा है, ठीक है? और इसकी आउटपुट जो है वो ब्लेंडर रेडी एनिमेशन जैसी होनी चाहिए। ब्लेंडर एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये सारे के सारे कार्टून्स बनते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह की जो है ना मतलब कि आउटपुट चाहिए, ना कि कोई भी रैंडम एआई वीडियोज़ नहीं चाहिए जिसमें रियलिज़्म हो। तो मुझे कार्टून टाइप चाहिए। और ये स्टोरी इस्लामिक और आज से 1000 साल पहले की होनी चाहिए। मतलब कि ये आगे आप अपनी डिटेल जो है ना वो इस हिसाब से देंगे जो भी आपको चाहिए। तो क्योंकि ये मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर बना रहा था, तो मैंने ऑलमोस्ट जो है वो 1000 साल का एस्टीमेट लगाया और 1000 साल पीछे ले गया इसे। और 3D एनिमेशन में चाहिए ये मुझे। ये स्टोरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के उस वाक़ये के बारे में होनी चाहिए जब वो छोटे थे और इल्म के लिए सफ़र करने के लिए जा रहे थे। तो वो एक काफ़िले में रुक के काफ़िले में जा रहे थे और वहाँ पर जो मतलब के डाकू ने उन्हें घेर लिया, उसके बारे में ये मैंने मुकम्मल उसको डिटेल दी है। डिटेल देने के बाद मैंने उसे बताया कि जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी और उनकी जो वालिदा है, उनके फेस के ऊपर व्हाइट ग्लो को ऐड कर देना ताकि जो मतलब कि फेस है वो सही से विज़िबल ना हो। तो इस तरह से उसने मतलब कि इसके अंदर वो भी एलिमेंट ऐड कर दिया। तो तुम पहले मुझे स्टोरी का ये तमाम कैरेक्टर्स के प्रॉम्प्ट दो, फिर स्टोरी दो, बट ये स्टोरी शॉर्ट और डायलॉग बेस होनी चाहिए और सीन 5 से 10 सेकंड्स के होने चाहिए। ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए और स्टोरी उर्दू में होनी चाहिए, जबकि उसका जो प्रॉम्प्ट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने उसे दिया, तो उसने हमें जो है ना इस तरह से एक स्टोरी लिख के दे दी है। और उसके सबसे पहले उसने हमें क्या दिया जी, मेन कैरेक्टर प्रॉम्प्ट, कैरेक्टर्स के जो प्रॉम्प्ट्स है उसने दे दिए हमें, ठीक है? इस तरह से। तो मैंने इसको इन्हीं प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके मतलब कि ये जो प्रॉम्प्ट्स है ना जितने भी आए हैं हमारे पास, ठीक है? पहले ये जो कैरेक्टर्स के हमारे जहाँ तक प्रॉम्प्ट जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। तो इन प्रॉम्प्ट्स को मैंने ना यहाँ पर टेस्ट किया अपने पास। ठीक है? वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ये मतलब कि बनाया किसमें। तो मैं यहाँ पर चला गया फ्लो के अंदर। 1 मिनट, ये है हमारे पास फ्लो। फ्लो एआई में मैं चला गया यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने ये काम किया था सारा। तो फ्लो एआई के अंदर आने के बाद मैंने जब इसके अंदर जो वो प्रॉम्प्ट दिया हमारा, तो इसने हमें जो है ना वो इमेज हमारी जो है ना वो इस तरह से बना के दे दी। लेकिन इस इमेज ये देखने में तो इमेज काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसमें मेन इश्यू ये था कि जब हम इसे आगे चल के यूज़ करेंगे किसी भी मतलब के वीडियो के अंदर, तो ये कंसिस्टेंट नहीं रहेगा।
तो उसके लिए हमें ये जो चाहिए था वो कुछ हमें इस तरह के जो ये ऊपर ये आपको कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, इस तरह के चाहिए था कि जो हर तरफ से जो मतलब कि कैरेक्टर का जो है ना वो फेस वगैरह हर चीज़ जो है ना वो कैरेक्टर के हिसाब से बनी हो। तो इस तरह से हमने इसे प्रॉम्प्ट देना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया और इसके अंदर दूसरी मेन वजह ये भी थी कि जब मैंने वालिदा का कैरेक्टर बनाया तो उसमें भी उसने जो है ना वो मतलब कि लड़के को ऐड कर दिया, जबकि हमें लड़का नहीं चाहिए था, सिर्फ़ वालिदा का कैरेक्टर अकेला चाहिए था क्योंकि अभी हम कैरेक्टर बना रहे हैं ना कि हम स्टोरी बना रहे हैं। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया, मैं दोबारा से चैटजीपीटी के अंदर गया और जब जहाँ जहाँ पर स्टोरी खत्म होती है मैं वहाँ पर गया और मैंने इसे दोबारा से एक मैसेज जो है ना वो यहाँ पर ऐड किया। 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये I need character consistent in each frame. So first write me characters prompt that create every angle and expression of each character in one image so it stay consistent in whole story। तो इस तरह से मैंने इंग्लिश में इसे प्रॉम्प्ट लिख दिया, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे हर कैरेक्टर जो है वो कंसिस्टेंट चाहिए और जो मतलब कि इसके एक ही फ्रेम के अंदर सारे के सारे उसके एक्सप्रेशन भी आने चाहिए और सारे के सारे उसके एंगल भी आने चाहिए ताकि पूरी स्टोरी के अंदर वो कैरेक्टर जो है वो कंसिस्टेंट रह सके। तो इस तरह से उसने जो हमें ना कैरेक्टर्स के जो प्रॉम्प्ट है वो दे दिया, तो मैंने यहाँ से ये जो प्रॉम्प्ट है इसे मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है? ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल चला गया फ्लो के अंदर। फ्लो के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पर जो है ना इसका प्रॉम्प्ट जो है ना वो पेस्ट कर दिया, ठीक है जी? ये मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया और यहाँ से मैंने जो इसकी जिस भी स्टाइल में आपको चाहिए 1:1 में चाहिए, 16:9 में चाहिए, तो उसमें आप रख सकते हैं। मुझे 16:9 में चाहिए और मैंने यहाँ पर आके सिंपल इसे सेंड कर दिया। जैसे ही मैंने इसे सेंड किया है, तो अब ये हमारा जो कैरेक्टर है ना उसकी इमेज जो है ना वो जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है हमारे पास। अच्छा, आप लोग ये ना समझें कि मैं बना के नहीं दिखाऊँगा, सारी बना के भी दिखाऊँगा। तो ये मैंने अभी आपके सामने कैरेक्टर जो है वो जनरेट करना स्टार्ट किया है। आप लेवल उतनी देर चेक करें कि कितनी मतलब कि ज़बरदस्त बनी हुई है। देखिए, ठीक है? कितनी ज़बरदस्त मतलब कि आई है ये। तो ये देखें जी, ये हमें उसने दोबारा से जो कैरेक्टर है, वही सेम स्टाइल में उसने हमें जनरेट कर दिया है विद ग्लोइंग फेस सारा कुछ, ठीक है? और अब हमने इसी तरह से जितने भी ये कैरेक्टर्स के उसने प्रॉम्प्ट हमें दिए हैं ना, ये सेकंड कैरेक्टर है, इनको हमने जनरेट कर लेना है। लेकिन इसमें एक और चीज़ आपने करनी है, ये हमारा कैरेक्टर जो जनरेट हुआ है, इसका हमने यहाँ पर जो ये टाइटल है ना, नाम, कैरेक्टर आईडी, इसे हमने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आके इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और ये जो ऊपर है, इसके ऊपर हमने क्लिक करके यहाँ पर जो है ना हमने करैक्टर का जो नाम है वो ऐड कर देना है सिंपल और इसे यहाँ से डन कर देना है। तो ये करैक्टर का नाम हमने चेंज कर दिया है। ये किस लिए चेंज किया क्योंकि ये हमारा आगे यूज़ होगा। अब समझ रहे हैं कि हमने सारे के सारे जो करैक्टर्स है वो बना लिए हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे सारे बनाए हुए हैं। तो इस तरह से आपने जनरेट कर लेने हैं एक-एक करके ये सारे के सारे करैक्टर्स को ना, ये जितने भी करैक्टर्स हैं। उसके बाद हमने जो है ना स्टोरी बनानी है। अब स्टोरी में हमने क्या करना है, अच्छा ये जो है ना ग्लोबल कंसिस्टेंसी ब्लॉक ये हमने हर सीन के अंदर लाज़मी तौर पर ऐड करना है। तो उसने कहा कि ये हर सीन के अंदर ऐड करना है, लेकिन मैं तो अब कामचोर हूँ, मैंने उसे कहा कि भाई अब मुझे सीन्स के प्रॉम्प्ट दो और ये सब के एंड में ऐड कर देना, मतलब कि ये जो है ना ये सब के एंड में लाज़मी तौर पे ऐड कर देना तुम खुद ही। तो अब उसने क्या किया जी, हमें सीन्स के जो प्रॉम्प्ट है वो दे दिए। मैंने यहाँ से सीन को कॉपी करना है प्रॉम्प्ट को, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। अब इसके अंदर जो हमारे पास जो आईडीज़ आ रही हैं कैरेक्टर की वो कौन-कौन सी है, एक ये वाली आईडी आ रही है, हमने इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है, साइड में जाना है और @ को सिलेक्ट करना है और जो हमारी आईडी थी ना वो हमने कॉपी कर लेनी है, AQG चाइल्ड वाली, ठीक है? और दूसरी कौन-सी है, AQG मदर, ये आपने नाम याद रखना है और यहाँ पर चले जाना है, @ पे जाना है और यहाँ पर लिखना है AQJ मदर, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने अब वीडियो सिलेक्ट करना है। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम 10 सेकंड भी रख सकते हैं, 12 सेकंड भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, वो आपके डायलॉग के हिसाब से कि आपके डायलॉग कितने हैं। मैं 10 के ऊपर जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारा डायलॉग अभी ऐड नहीं हुआ। तो डायलॉग ऐड करने के लिए मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पर दोबारा वापस जाऊँगा और ये हमारा जो डायलॉग है ना, इसे मैं यहाँ से जो है ना वो डायलॉग को इस तरह से कर लूँगा कॉपी, ठीक है? और इसके जो नीचे है ना वो डायलॉग को मैं यहाँ पर आके ना पेस्ट कर दूँगा और इसे मैं यहाँ से डन कर दूँगा। तो अब ये हमारी जो मतलब कि वीडियो है ये बनने के लिए चले गई है। ये वीडियो जैसे ही बनेगी हमारे पास, तो इसी तरह से हमने ये जितनी भी हैं सारी की सारी जो मतलब कि प्रॉम्प्ट्स हैं ये वाले डब्बे वाले, यहाँ से कॉपी करते जाना है, एंड में ये डायलॉग ऐड करते जाना है, कॉपी करते जाना है, डायलॉग ऐड करते जाना है। तो इसी तरह से हमारी जो है ना ये एक मुकम्मल स्टोरी के जो सीन्स है हमारे पास जो है वो जनरेट हो जाएँगे, जैसा कि ये जनरेट हुए पड़े हैं हमारे पास। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो काम है वो हमने करना होगा हमारे जो
InShot ऐप है उसके अंदर हमने करना है ये सारा काम। InShot के अंदर कर सकते हैं, किसी दूसरे के अंदर भी कर सकते हैं। InShot जो है वो ज़रा ईज़ी है, उसके अंदर हम लोग आसानी से कर सकते हैं और एक ऐड देके उसका हम जो वाटरमार्क है वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो 1 मिनट ये जनरेट हो जाए ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि वाक़ई में भई सही इसी तरह का रिज़ल्ट बनेगा, कोई और रिज़ल्ट नहीं बनेगा। तो ये देखें जी। ठीक है, ये अभी का रिज़ल्ट है और ये हमारा जो है वो पहले का रिज़ल्ट था। ठीक है, देखिए कितना ज़बरदस्त आया रिज़ल्ट। अब अगर आपने इसे डाउनलोड करना सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है? और ये जो ऊपर 3 डॉट्स हैं इसके ऊपर क्लिक करें, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें तो ये आपकी जो गैलरी है उसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखें डाउनलोड हो चुकी है। अब इसे हमने क्या कर देना है क्लोज़ कर देना है। समझ लें कि आपने पूरी इमेज के जो है ना वो वीडियो के जो सीन्स हैं वो जनरेट कर लिए इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए और अब हमने चले जाना है अपने इनशॉट ऐप के अंदर। यहाँ से मैं जाता हूँ जी इनशॉट ऐप। इनशॉट ये इनशॉट ऐप आ गया हमारा, इसके अंदर मैं चला गया हूँ। तो इसी के अंदर मैंने जो पहले जो आपने वीडियो देखी है वो भी मैंने जनरेट की थी। ये देख लें ऊपर आपको नज़र आ रही है। बाकी हम दोबारा से बनाएँगे, यहाँ पर न्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आपने क्या करना है सिंगल-सिंगल जो मतलब के सिलेक्शन कर लेनी है जो-जो भी आपके मतलब के वो प्रॉम्प्ट्स हैं ना, वो आपने ऐड करते जाना है। जैसे मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से पहली जो हमारी इमेज है वो कौन-सी है, पहली हमारी वीडियो ये वाली है, इसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ऐड कर दिया मैंने। सुनते हैं इसे। ठीक है, इसके आगे हमारा जो है ना वो काफ़िले वाला सीन आएगा जिसमें हमने मतलब के जो काफ़िला है हमारा वो यहाँ से निकला है और अब जा रहा है, ठीक है? तो काफ़िले वाला सीन ये वाला है, इसे हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर भी आप कट लगा सकते हैं क्योंकि सीन हमारा ख़त्म हो चुका है, आगे वाला लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, नेक्स्ट जो सीन है वो हम यहाँ पर लगाएँगे। जैसे वो जी जंगल में थे अब, तो ये जंगल वाला सीन लगाएँगे, ठीक है? तो ये उल्टा हो गया अब, इसमें हमें ये सीन नहीं चाहिए, ठीक है? जो हिस्सा गलत बनेगा ना, उसको हम यहाँ से मतलब कि इस तरह से मूव करके ना जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए। तो डायलॉग ख़त्म हुआ, यहाँ पर मैंने इसे कट कर दिया और आगे चलने दूँगा फिर क्योंकि वो उल्टे पाँव वाला ख़त्म करेंगे, बाकी हिस्सा हम रखेंगे, यहाँ से ठीक है? ये देखें, अभी देखेंगे कि तो इसमें पता भी नहीं लगेगा कि कट लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर वो एक्सप्रेशंस वाला आ रहा है लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगा। तो ये ठीक है यहाँ तक और इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम एक ऐड वीडियो ऐड करेंगे, जो कि नेक्स्ट है जहाँ पर जो है ना वो डाकू आ जाते हैं। तो डाकू कहाँ पर आए हैं? डाकू आते हैं इस वाले सीन के अंदर, इसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अच्छा ये अब यहाँ पर गलती है कि यहाँ पर डाकू ही मतलब के एक्सप्रेशन छोड़ रहा है, तो हमने डाकू को नहीं लेना, हमने करैक्टर जो बच्चे वाला करैक्टर है वहाँ तक हमने लेना है। ठीक है, यहाँ तक और कट कर देंगे। अच्छा यहाँ से हमने देख लेना है कि कहाँ तक सही हमारा डायलॉग भी पीछे चले। इसको हम करेंगे ज़ूम दोनों उँगलियों की मदद से इस तरह से और थोड़ा-सा इसको हम पीछे ले आएँगे। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पर रख के फिर इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। अभी देखें। ठीक है, ये देखें जी।
ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है जी, आगे चले जाना है। आगे ये हिस्सा है जहाँ पर मतलब कि डाकू सबसे जो है ना वो माल लूट रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो अगला सीन है वो हमारा है जी ये वाला डाकू वाला, बल्कि नहीं ये वाला है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर लगाएँगे। और उसके बाद जो अगला सीन है हमारा वो ये वाला है जहाँ पर डाकू माफ़ी माँग रहा होता है। ठीक है, और लास्ट में जो हमारा है वो रावी वाला है, ये वाला। ठीक है, अक्सर जो इनका एंड है ना स्टोरीज़ का इसी तरह हो रहा होता है आसमान की तरफ। तो हम यहाँ पर जहाँ पर आसमान है ना वहीं तक रखेंगे इसे, कट कर देंगे और डिलीट कर देंगे। ये देखें जी हमारी पूरी स्टोरी बन चुकी है। अब आपने ये जो मतलब कि इन शॉर्ट का लोगो है इसे आपने ख़त्म करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, रिमूव फ्री रिमूव के ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक ऐड चलेगा और ये आपका जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, सिंपल। ठीक है? तो उसके बाद आपने सिंपल एक्सपोर्ट के ऊपर जाना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है 1080p में ही, और इसको आप 60 एफपीएस भी रख सकते हैं, क्योंकि जो स्टोरीज़ होती हैं वो ज़्यादातर अच्छे फ्रेम रेट्स के ऊपर बनी होती हैं। तो आप 60 एफपीएस के ऊपर रख के इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे, सिंपल। तो रिज़ल्ट आप लोगों ने पहले ही देख लिया है। होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और जहाँ तक बात रहेगी कि आप लोग फ्लो में किस तरह से वीडियोस को फ्री में जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए फ्लो आपको डेली की जो लिमिट देता है, आप डेली की उससे वीडियोस जनरेट कर सकते हैं फ्री में भी। जितने जीमेल अकाउंट्स होंगे आप उनके हिसाब से अपना लॉगिन करके वीडियोस जो है वो बना सकते हैं। होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।